मैं आज थोड़ा सा वक्त एक खास लफ्ज पर गुजारना चाहता हूं। अगर आपने गौर से इस आयत को सुना, यानी अबार की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत, तो उसमें एक लफ्ज बड़ा नुमाया आपको नजर आएगा। जी, कौन सा लफ्ज है? हाँ, एक और लफ्ज कफारा। अपनी जात में कफारा किस वजह से है? वो लफ्ज है खून। जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बे पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है। किसको? खून को। उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। So blood is the main theme in this verse. खून। बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले थे। खुदा ने उनको मिस्र से रिहाई दी और वो सीना के बियाबान में पहुंचे थे। वहां खुदा ने उनको एक खैमा, टैबरनेकल, खैमा इज्तिमा जिसको कहा जाता है, वो तामीर करने का हुक्म दिया। जब यह खैमा इज्तिमा तामीर हुआ तो खुदा ने उनको शरीयत बख्शी। अबार की किताब उन तमाम अहकामात का जो शरीयत में दीनी रसूमात अदा करने के लिए दिए गए, उनका अहाता करती है। खुदा ने उनको कुर्बानियों का एक सिस्टम दिया कि तुम अपने गुनाहों से का कफारा देने के लिए, मैं बाद में इस लफ्ज कफारे को भी आपके सामने बयान करूंगा, कफारा देने के लिए, अपने गुनाहों के कफारे के लिए तुम ये कुर्बानियां गुजराना। खुदा ने ये सिस्टम दिया। खुदा ने और भी बहुत सी बातें उनको यहां पर दीनी जिंदगी की निस्बत से सिखाई, जिनको इंसान समझता, उस वक्त समझता नहीं था। खुदा ने हाथ धोने और इसी तरह से तहारत की निस्बत से बहुत सी ऐसी बातें उस जमाने में कहीं, जिनको इंसान ने आज की दुनिया में अपनी जदीद साइंस की रोशनी में समझा और उनकी तस्दीक की कि वो बातें किस कदर अहम थी। खून की निस्बत से खुदा ने उनसे कहा कि जिस्म की जान खून में है, और फिर गुनाहों की कुर्बानियों और गुनाहों के कफारे के लिए ब्लड, खून को खुदा ने लाजमी एलिमेंट के तौर पर उनके सामने पेश किया कि खून एक लाजमी जुज़्व है। खुदा ने शरीयत ही की किताब में यह भी कहा था कि खून बहाए बगैर मुआफी नहीं। मुआफी को खुदा ने खून के साथ जोड़ दिया। अगर आप बाइबल की तारीख पर निगाह करेंगे तो खून बनी इस्राएल और उनसे पहले उनके अबाओ-अजदाद की जिंदगी में
खून बड़ा अहम किरदार अदा करता है। खुदा और लोगों के ताल्लुकात में खून को बड़ी अहम हैसियत हासिल रही। जब कभी अहद बांधा जाता था, काटा जाता था, उसमें भी खून को मरकजी हैसियत होती थी। कुर्बानियां चढ़ाने के लिए खून को मरकजी हैसियत होती थी। और हम कुर्बानियों का आगाज काइन और हाबल ही की जिंदगी से देखते हैं। हाबल भेड़ बकरियों का नजराना खुदा के सामने लाया और उनको कुर्बान किया। दुख, सफरिंग, डेथ, मौत और फिर खून, ये आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। जब खुदा ने अबार की किताब में मुकद्दस मूसा की मार्फत ये कहा कि जिस्म की जान खून में है, उस जमाने के लोग खून के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे जब तक कि जदीद जमाने में खुर्दबीन इजाद ना हुई। और खुर्दबीन भी बड़ी ताकतवर खुर्दबीन, जिसके नीचे खून के एक बड़े छोटे से कतरे को रखकर वो उसकी सारी केमिस्ट्री को जान पाए कि खून होता क्या है। खून के बारे में चंद एक हकाइक मैं आपके सामने आज सुबह बयान करूंगा ताकि आप खून की अहमियत से वाकिफ हो सकें। खून बुनियादी तौर पर एक लिक्विड है हमारे जिस्म में। तकरीबन 1.3 गैलन या 4 लीटर से कुछ ज्यादा की मिकदार में आपके जिस्म में होता है। हर एक बालग शख्स के जिस्म में होता है। और ये 7 से 10 हमारे वजन का, जितना हमारा वजन होता है उससे 7 से 10% हमारे जिस्म में खून होता है। एक लिक्विड है ये जो 55, मैं इसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा तफसील बयान नहीं करूँगा और ना ही इसकी टर्मिनोलॉजीज बयान करूँगा, सिर्फ आसान लफ्ज़ बोलूँगा जो आप सारे सुनते हैं। ये 55% प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर ये प्लाज्मा काम करता है खून में मौजूद खास चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। इसके अंदर रेड सेल होते हैं और ये 40% खून का हिस्सा होते हैं। खून का अपना रंग सुर्ख नहीं होता। ये इन रेड सेल्स की वजह से आपको सुर्ख नजर आता है। 40% आपके खून में रेड सेल्स होते हैं। इसमें 1% व्हाइट सेल्स होते हैं। जो रेड सेल हैं वो ऑक्सीजन और खुराक, ये ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों से, लंग्स से, और फिर जिस्म के तमाम हिस्से तक ये उनको पहुंचाते हैं इस प्लाज्मा के वसीले से। जो व्हाइट सेल हैं आपके ब्लड में, ये आपके इम्यून सिस्टम, आपके दफाई निज़ाम के लिए बहुत अहम होते हैं। ये व्हाइट सेल दरअसल एक फौज की तरह होते हैं। जहां आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये व्हाइट सेल वहां पर पहुंचते हैं। कभी आपने गौर किया है कि अगर आपको चोट लग जाए, कोई इन्फेक्शन जिस्म के किसी हिस्से पर हो जाए, तो वहां से आपका जिस्म थोड़ा सा सूज जाता है, स्वेल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपके जिस्म के अंदर, आपके खून में जो व्हाइट सेल्स हैं, जो ही आपके जिस्म में कहीं इन्फेक्शन होता है, ये आपका ब्लड प्लाज्मा तेजी के साथ व्हाइट सेल्स को वहां पर ले जाता है और ये व्हाइट सेल वहां पर जाकर उस इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। और बहुत से व्हाइट सेल्स इस इन्फेक्शन का मुकाबला करते हुए
मर भी जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जो फिर उस इन्फेक्शन के साथ हमारे उस जख्म से बाहर आते हैं, जिसको आप पस या पीप भी कहते हैं। ये वाइट सेल्स, डेड वाइट सेल्स होते हैं, जो आपके इन्फेक्शन का मुकाबला करते हुए वहाँ पर मर जाते हैं। फिर इसमें 4% प्लेटलेट्स भी होते हैं। ये प्लेटलेट्स पिछले दिनों में मुख्तलिफ बीमारियों में आपने इनका बड़ा नाम सुना, प्लेटलेट्स कम हो गए किसी के। ये आपके जिस्म में खून के खराज को कंट्रोल करते हैं। सो ये खून के बारे में चंद एक बातें हैं। खून आपके पूरे जिस्म में खुराक और ऑक्सीजन जो जिंदगी है उसको पहुंचाते हैं। आपके जिस्म का ये वाहिद चीज है, यानी ब्लड, जो आपके जिस्म के तमाम जो सेल्स हैं उनको छूता है। आपके जिस्म में बहुत से लिक्विड्स हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, वहां से हरकत नहीं करते। खून आपके जिस्म के तकरीबन नहीं बल्कि तमाम सेल्स को, उज़्व को ये छूता है और वहां तक ये जिंदगी पहुंचाता है, खुराक पहुंचाता है। और ना सिर्फ ये वहां तक खुराक पहुंचाता है, बल्कि ये वहां से जो वेस्ट होता है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड को भी आपके जिस्म के उन जगहों से जहां पर वो खतरनाक चीजें मौजूद होती हैं उनको वेस्ट तक पहुंचाता है। और फिर गुर्दे उनको निचोड़कर खून को दोबारा से साफ कर देते हैं, और जो वेस्ट होता है वो आपके जिस्म से खारिज हो जाता है। तो ये एक सिस्टम है। आप गौर कीजिए कि ये खुराक पहुंचाने वाले सेल्स आपके जिस्म की गंदगी को भी बाहर निकालते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। कुदरत ने हैरत अंगेज सिस्टम आपके खून में रखा है। खून का एक बड़ा मकबूल टेस्ट है, अक्सर डॉक्टर लिख के देते हैं सीबीसी करवा के आए। जो आम लोग हैं उनको पता नहीं चलता कि सीबीसी का क्या मतलब है। सीबीसी मींस कंप्लीट ब्लड काउंट। वो आपके जिस्म में काउंट करते हैं, रेड सेल कितने हैं, व्हाइट सेल कितने हैं, प्लाज्मा कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं। सीबीसी ये है खून, ब्लड, जिसके बारे में इंसान को हजारों साल तक इन लफ्जों की समझ ना आई, जहां खुदा ने अब्बार की किताब उसके 17वें बाब और उसकी 11वीं आयत में यह कहा कि जिस्म की जान खून में है। हजारों साल गुजरने के बाद इंसान इसको समझ पाया कि खून जिंदगी का मंबा और माखज़ है। बहुत सी मौतें हादसात में महज खून के बह जाने से वाक़ई हो जाती हैं। जब आपके जिस्म में मतलूबा मिकदार से खून कम हो जाता है, आपके जिस्म के अज़ा को और ख़ास तौर पर ब्रेन तक जब ये खून नहीं पहुंचता, इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। जिंदगी, जिस्म की जान, जिस्म की जिंदगी खून में है। ये जो जिस्म है हमारा, इसकी जिस्म और जान, इन दोनों का इन्हिसार ब्लड पर है, खून पर है। इसलिए खून बहुत अहम है हमारी जिस्मानी जिंदगी में, और खून बड़ा ताकतवर उज़्व है हमारे जिस्म का। अगर खून की कमी वाक़ई हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है।
मैं आज सुबह आपके सामने इसका एक दूसरा एस्पेक्ट बयान करना चाहता हूं। जिस तरह से खून हमारी जिस्मानी जिंदगी में बड़ा अहम है, यह खून जिस्म की जान है, जिंदगी है, इट कंटेन्स लाइफ। बिल्कुल इसी तरह से रूहानी दुनिया में भी खून बड़ा अहम है। जिस तरह से खून की अहमियत जिस्मानी जिंदगी में है, उसी तरह से खून रूहानी जिंदगी के लिए भी बड़ा अहम है। जिस तरह से इस आलम में खून की अहमियत है, उसी तरह से रूहानी दुनिया में भी इसकी अहमियत है। फर्क सिर्फ इतना है, जिस्मानी जिंदगी में आपका खून आपके लिए, आपके जिस्म के लिए जिंदगी रखता है, लेकिन रूहानी दुनिया में किसी और का खून आपके लिए जिंदगी का सबब बनता है। यह फर्क है। जिस्मानी जिंदगी में आपके जिस्म में मौजूद खून आपकी जिंदगी को रवां दवा रखता है, लेकिन आपकी रूहानी जिंदगी को रवां दवा रखने के लिए, आपकी रूहानी रूह की जिंदगी के लिए आपका नहीं बल्कि किसी और का खून अहम है। आपका खून नहीं, किसी और का खून, द ब्लड ऑफ अनदर, वो आपके लिए जरूरी है। खून खुदावंद बनी इस्राएल को इसके बारे में सिखा रहा था। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़ें तो सबसे पहले हमें तब खून बहाने का मंजर नजर आता है। खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में यह लिखा है कि आदम और हव्वा दोनों नंगे थे और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई थीं, लेकिन खुदा ने एक बर्रे को ज़बह किया और उसके चमड़े से उनके लिए कुर्ते तैयार किए। उनकी बरहनगी को ढांकने के लिए, उनके नंगेपन को छुपाने के लिए एक बर्रे को का खून बहाना पड़ा। उसकी जान, उसे जान कुर्बान की, उसका खून बहा, उसके चमड़े से उनको कुर्ते पहनाए गए। अब खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 13 आयत पढ़िए। बनी इस्राएल मुल्क मिस्र में हैं, मिस्री उन पर जुल्म ढा रहे हैं। खुदा उनको मिस्र से आजाद करना चाहता है। खुदा ने कहा कि हर एक खानदान एक एक बर्रा ज़बह करे और उसका खून अपने दरवाजे की चौखट पर लगाए। ये एक इज्तिमाई तौर पर खून बहाने की हम एक बहुत बड़ी मिसाल देखते हैं बाइबल में, जहां बर्रों को ज़बह किया गया और उनका खून दरवाजों पर लगाया गया और फिर उस खून के वसीले से जिस जिस दरवाजे पर वो खून लगा था वो बच गए। खून बहुत अहम है। खून इंतहाई अहम है ताकि खून के वसीले से हम बच सके। अब इब्रानियों के नाम खत उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखिए। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। पतरस का पहला खत
उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को देखिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से खलासी हुई। ये नबूवती आयात हैं जहां खुदा उस मकसद को बयान कर रहा है और सलीब की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि खुदा बनी इस्राएल को कुर्बानियों के निजाम के वसीले से, खून बहाने के वसीले से मसीह की लाजवाल कुर्बानी की तरफ लेके जा रहा था। अब देखिए कि जब बर्रे ज़बह किए जाते थे कुर्बानियों में, जब कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, बकरों को, बैलों को, कुर्बानियों को ज़बह किया जाता था, जानवरों को, तो उनका खून आल्टर पर ले जाया जाता था, मज़बे पर। मज़बा पाक तरीन जगह थी, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि दैट वॉज अ ग्रीमी प्लेस ऑल्सो। उसके ऊपर खून छिड़का जाता था, मज़बे के ऊपर कुर्बानियां जलाई जाती थीं। सो ये आल्टर, ये मज़बा बड़ा खास था। खून हमेशा मज़बे पर पेश किया जाता था। और न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में, जब खुदा बनी इस्राएल को पुराने अहदनामे में कुर्बानियों के वसीले से मसीह की कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था, तो मसीह की कुर्बानी के लिए उसने सलीब को बतौर मज़बा पेश किया। सलीब पर यीशु का खून तमाम इंसानों के लिए बहाया गया। उसने वहां पर दुख उठाए ताकि वो बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए कुर्बानी पेश कर सके। द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का खून जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, ये है कीमत हमारे गुनाहों की। हमारी खलासी फानी चीजों या सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हमारी खलासी हुई है। आइए आगे चलते हैं और कुछ और भी इसके बारे में सीखते हैं। जब कुर्बानियां चढ़ाई जाती थीं तो उनका मकसद क्या होता था, इस आयत में उस मकसद को बयान किया गया है। क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बे पर तुम्हारी जानों के कफ़ारे के लिए उसे तुम्हें दिया है। कफ़ारे के लिए, लफ्ज़ कफ़ारा, कफ़र, कफ़ारा, कफ़र, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ कफ़र से कफ़ारा, इसका मतलब है ढांपना। नजात देना इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है ढांपना, किसी चीज को कवर करना। इंसान की गलतियों और उनके गुनाहों को ढांपने के लिए ये कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। और इन कुर्बानियों के जिस्मों से निकलने वाला लहू, खून जब मज़बे पर पेश किया जाता था तो गोया ये उनके गुनाहों को ढांप देता था। खुदा की हुजूरी से ये लोग खारिज थे। गुनाह की वजह से खुदा की हुजूरी से ये खारिज थे। लेकिन जब ये अपने गुनाहों के लिए खून को मज़बे पर पेश करते तो वक्ती तौर पर इनके गुनाह ढांप दिए जाते। और जब ये गुनाह ढांपे जाते इस खून के वसीले से,
तो खुदा इनके गुनाहों की बजाय उसकी नजर उस खून पर होती जिससे ये गुनाह ढांपे गए थे। गोया ये ब्लड रूहानी दुनिया में क्या काम करता था? रूहानी दुनिया में ये खून उस जुदाई को जो खुदा और इंसान के दरमियान है उसको मिटाता था। खुदा और इंसान को दोनों को एक मकाम पर लाता था। कुर्बानी कफारे के लिए आप अंग्रेजी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अटोनमेंट। आप इस लफ्ज को अटोनमेंट, ATONEMENT, अटोनमेंट, यह है कफारे का मुतबादल लफ्ज जो अंग्रेजी जुबान में है। आप उसको जरा तोड़ के पढ़िए। अटोनमेंट के पहले दो हरूफ को अलग कर दीजिए, क्या बने? पहले दो एट, क्या बने? एट। अगले तीन जो हरूफ तहजी हैं उनको एक अलग ग्रुप बना दें तो क्या बना? एट वन, एट वन, जिसको हम अटोनमेंट पढ़ते हैं तीन हिस्सों में तोड़ दें। एट वन मेंट, एक जगह पे कर देना। अंग्रेजी का लफ्ज बड़ा खूबसूरत मानी देता है अगर आप उसको तोड़ कर पढ़ें। एट वन मेंट, एक जगह पर जमा कर देना, कफारा, ढांप देना, खुदा और इंसान को एक जगह पर ले आना। हम जो खुदा की हजूरी से खारिज हैं एक जगह पर ले आना। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यूसाया नबी का सहीफा 59वां बाब और उसकी दूसरी आयत, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। लेकिन अब कुर्बानी के वसीले से जब खून ने गुनाहों को ढांप दिया तो खुदा की नजर अब खून पे है जिसने गुनाहों को ढांप रखा है। इसलिए खुदा इंसान की के करीब हुआ। लेकिन आप इस ताल्लुक को नए अहदनामे में मजीद समझते हैं। पुराने अहदनामे की सारी कुर्बानियां आरजी होती थीं। जब जब गुनाह करते थे बनी इस्राएल, उनको अपने हर एक गुनाह के लिए कुर्बानियां पेश करना पड़ती थीं। उनके गुनाहों की, कुर्बानियों की उनको बार बार जरूरत पेश आती थी। जब वो गुनाह करते थे, कुर्बानी चढ़ाते थे, खून मज़बे पर पेश किया जाता था और उनके गुनाहों का कफारा होता था, खून गुनाहों को ढांप देता था। लेकिन वो फिर गुनाह करते थे, फिर कुर्बानियां चढ़ाते थे। आप पुराने अहदनामे में बनी इस्राएल की दीनी जिंदगी में जो दिलचस्प बात यह है कि वो मिलियंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, लाखों कुर्बानियां गुजरानते थे, लाखों कुर्बानियां गुजरानते थे। लेकिन ये कुर्बानियां नाकाफी थीं। खैमा इज्तिमा में गुजरानी गई कुर्बानियां, हैकल में पेश की गई कुर्बानियां, लाखों की तादाद में कुर्बानियां और उनका खून जो मज़बे पर बहाया गया, उसने गुनाहों को खत्म नहीं किया, रिमूव नहीं किया। उसने क्या किया? गुनाहों को ढांप दिया। क्या किया जी? ढांप दिया। लेकिन आपको कहीं ये लफ्ज नहीं मिलेगा कि गुनाहों को मिटा डाला। ये लफ्ज आपको नहीं मिलेगा कि उन कुर्बानियों के खून से उस गुनाहों को मिटा डाला। मैं आपको खून की बाबत बताते हुए जानवरों के खून के बारे में हकाइक
बता रहा हूं, जो कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए जाते थे रूहानी दुनिया में गुनाहों की मुआफी के लिए। ये खून, जो दिलचस्प बात यह है कि ये लाखों करोड़ों कुर्बानियां जो दुनिया में चढ़ाई गई और आज भी लोग इन कुर्बानियों को पेश कर रहे हैं खुदा को खुश करने के लिए, इनके वसीला से किसी शख्स का एक गुनाह भी मुआफ नहीं हुआ, एक गुनाह भी किसी का मिटाया नहीं गया, खत्म नहीं होता। ढांका जरूर गया लेकिन मिटाया नहीं गया। इस बात को अपने ज़हन में रखिए। खून ने, कुर्बानियों के लहू ने उनके गुनाहों को ढांप तो दिया लेकिन खत्म नहीं किया। Not a single sin was ever removed through these millions and millions sacrifices. एक गुनाह भी खत्म नहीं हुआ। गुनाह ढांपा गया, खत्म नहीं हुआ। सो गुनाह की ये कुर्बानी हमेशा तक मौजूद रही और ये तब तक रही जब तक एक खास कुर्बानी ना हुई। अब इब्रानियों के खत उसके 10वें बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िए। मैं अपनी इस बात के सबूत के लिए ये आयत आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहां पर लिखा है, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। ये हजारों लाखों कुर्बानियां गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। ये गुनाहों को ढांप तो सकती हैं लेकिन गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन फिर हम एक कुर्बानी का बयान पढ़ते हैं और ये कुर्बानी उस मज़बे पर जिसको हम मसीह की सलीब कहते हैं, इस मज़बे पर पेश की गई और इस मज़बे पर पेश किया जाने वाला लहू सारी दुनिया के लिए एक ही वक्त में जो कोई उस पर ईमान लाए उसके गुनाहों को धोने के लिए काफी था। आप इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। लेकिन ये शख्स यानी मसीह खुदावंद हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा के दानी तरफ जा बैठा। मसीह की कुर्बानी एक ही बार, उसका खून एक ही मर्तबा हमें और दुनिया के तमाम लोगों को और उनके गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालता है। यह है यीशु का लहू, यह है यीशु के लहू की कुदरत और ताकत। यीशु का लहू आपके गुनाहों को सिर्फ ढांपता नहीं है। यूहन्ना अपने खत में कहता है यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करने में कादर है। यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धो डालता है। पुराने अहदनामे की कुर्बानियों को बार बार दोहराना पड़ता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हम अपने गुनाहों से छूट जाते हैं। फर्क क्या है फिर? रूहानी आलम में, रूहानी दुनिया में जानवरों की कुर्बानियां महज आर्जी होती थीं। वो गुनाहों को ढांपती थीं, बस खत्म नहीं करती थीं। लेकिन यीशु का लहू
सिर्फ हमारे गुनाहों को ढांपता नहीं, बल्कि वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ये फर्क है। और यीशु की कुर्बानी को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। दिस इज वंस फॉर एवर, एक मर्तबा सारे जहानों के लिए, हर एक वक्त के लिए। यह है यीशु के लहू में और दीगर कुर्बानियों के खून में फर्क। रूहानी दुनिया में यह फर्क है। यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु का लहू एक और काम भी करता है। यीशु का लहू हमें शिफा देता है। यीशु का लहू गुनहगारों की जिंदगियों को तब्दील करता है। ये उसके खून की कुदरत है। यीशु का लहू गुनहगारों को तब्दील करता है। अब करंथुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। The blood of Jesus converts the sinner. It changes the life of a sinful person. तब्दील कर देता है गुनहगारों को। सो ये फर्क है कुर्बानियों में और यीशु के लहू में। आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, दावत देना चाहता हूं। आइए यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में पुकारे, उसको आवाज दे। वो जिंदगी रखता है। हमारी रूहानी जिंदगी, अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी यीशु के लहू में है। ये खून जो आपके जिस्म में है, ये आपकी जिस्मानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपकी रूहानी जिंदगी के लिए यीशु का लहू ज़रूरी है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें।